लेडीज़ बैठते हैं, कहते हैं आई एम सपोर्ट करता हूँ, करती हूँ। तो वही अगर आप डिबेट के बाहर आते हो तो बोलेंगे कम से कम कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भूखा भी सोता हूँ। हाँ, और चूँकि कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए फाइनेंशियली वो होना चाहिए। सब कहते हैं कि आप इतने बड़े फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के पुख हो, वो आपका क्यों नहीं करते? तो वो करते हैं। वो अगर नहीं करते तो आज 22 साल से हम कैसे ज़िंदा हैं। जब भी मुझे फाइनेंशियली कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो हम जाते हैं, हमारी मदद करते हैं और फैमिली मेम्बर की तरह मुझे जो है बच्चे की तरह पाले पोसे हैं। और जो भी मेरा बचपना बीता है साहब के यहाँ ही बीता है। और आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग युवाओं में इस चीज़ को उजागर करें। और क्योंकि ये कहते हैं कि युवाओं के लिए एक मैं आइडियल हूँ। हाँ, तो देख लीजिए कि मैं मतलब वन मैन होकर इतना फाइट कर सकता हूँ, पीएम सीएम डीएम। और मुझे सबसे अहम बात कि अभी कोई भी यहाँ वीआईपी मूवमेंट होगा तो मुझे उठा के 151 में जेल यात्रा करा देते हैं। 115 बार हम जेल जा चुके हैं। ऐसा हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं बचा है जहाँ मुझे 14 दिन के लिए नहीं भेजा गया है। आए दिन मुझे पकड़ेंगे और छोड़ देंगे। इस प्रकरण में IPS अमिताभ ठाकुर भी आए थे यहाँ पे कैंपस में, जो है कि वहाँ के बीच में हमारी जिक्र भी किए और निवेदन भी किए कि इनको जस्टिस दिलाने में आप लोग हेल्प करें। जो आप कह रहे हैं कि बनारस में कोई भूखा नहीं सोता है, वो सही बात है। आप अपना कोयटा जाइए, वहाँ पर सुबह 8 बजे से जी रात के 10 बजे तक जी आपको खाना फ्री मिलेगा। भैया, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन होता क्या है कि अन्नपूर्णा मंदिर का डिस्टेंस और जहाँ मैं हूँ वो डिस्टेंस दूरी तय करने के लिए आने जाने का आय स्रोत किराया भाड़ा चाहिए ना। टेम्पू में अगर आप बैठ जाएंगे, हाँ, तो ऑटो वाला बोलेगा भाड़ा दो। और रही बात, अब जैसे बोर्ड लगा के दिन में है तो दिन में तो मैं कहीं भी लिफ्ट मांग लेता हूँ, कोई भी मुझे बैठा लेता है कि चलो। लेडीज़ में अगर सॉरी लेडीज़ का छोड़ो, जेंट्स ही अगर नाइट का सीक्वेंस है, अगर नाइट में मैं अगर कहीं अगर ऐसे बोर्ड लगा के खड़ा हूँ तो आधा आदमी तो डर के ही भाग जाएगा, अरे भाई मैं जिंदा हूँ लिखा है। नाइट में सिक्योरिटी पर्पज से आपको कोई नहीं बैठाएगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। बात सही है आपकी। व्यवस्था वो उसी हिसाब से कर सकते हैं ना कि एक ही स्थान। अरे नहीं कि अब तक आप 115 पेज का कोई जेल नहीं है जिसमें आप 14 दिन जी। तो जब भी आप जेल गए तो वॉलपेपर रिकॉर्ड किसी से ये सब फर्जी तरीके से होता क्या है, वो मुचलका की मुलचक्का क्या कहते हैं, वो अपने ही पुलिस वाले पकड़ते हैं, अपने ही ऑन रिकॉर्ड नहीं रहता है, नज़रबंद जिसको कहते हैं ना, वो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे अभी यहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और फोर्स भेज दिए, बोले कि आपको गेट क्रॉस नहीं करना है, तो यहाँ पे इनको पैक कर दो, तो वहाँ बैरिकेड लगा दिए। वहीं पे आपको 1 दिन 2 दिन जो भी प्रोटेस्ट आपका चल रहा है वहीं पे आपको कैच कर देंगे, मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो उसे क्या कहेंगे, उसका कौन सा रिकॉर्ड मांगेंगे आप? और वैसे भी थाना चौकी में भी ले गए, 1 दिन 2 दिन बैठा दिए, 2 घंटा 4 घंटा, तो उसका रिकॉर्ड क्या देंगे वो? हम तो कहते हैं सीसी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन हमको अगर सीसी कैमरे का रिकॉर्ड मांगने जाएंगे बोलेंगे हमारा कैमरा ही बंद है, चल ही नहीं रहा है। ठीक बात है। तो हम इसमें आपकी कैसे सहायता? बस आप लोग अपना प्रेम स्नेह बनाए रहिए, सोशल मीडिया में जितना हो सकता है इस चीज़ को आप लोग फैलाइए, युवाओं में बताइए कि देखिए भारत जो है सोने की चिड़िया कहे जाने वाला, आज भारत में क्या हो रहा है। मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान, इस बात का फैसला कौन करे। जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान। 12 में जब इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 जब मैंने फर्स्ट टाइम तिहाड़ जेल से नामांकन के लिए अप्लाई किया था तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया मुझे कवर की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कमेंट किया था मेरे इस मुद्दे पे कि क्या भारत मुर्दों का देश है। फिर उसी पे मैंने अभी जो कहा कि मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान। तो देश विदेश की मीडिया में आ रहा है, अल जजीरा, BBC, गल्फ न्यूज़ सब पे चल रहा है। और उसी दरमियान मुझे पता लगा किसी सूत्र से कि माननीय सुषमा स्वराज मैडम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी ख़राब हो गई है, एम्स अस्पताल में एडमिट थी। तो शो उनसे हम मिलने वहाँ पहुँचे, मैम मिले हम, और मैम से हमने कहा कि मैम आपकी किडनी ख़राब हो गई है, मेरी दोनों किडनी स्वस्थ सही है, आपको एक किडनी मैं डोनेट करके आप भी स्वस्थ हो जाइए और आप स्वस्थ होकर हमको भी ज़िंदा कर दीजिए। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने MBC उस समय विदेश की मंत्री या कुछ तो वो थी, तो हाँ विदेश मंत्री, हाँ, तो वो उनका स्वभाव बहुत बढ़िया था। उन्होंने भारतीय दूतावास MBC में जो भी जैसे बाहर गांव वाली मीडिया आती है या करते हैं तो वहाँ भी से वो लोग न्यूज़ कवर करते हैं।
तो उन्होंने वहाँ फाइल लगाया और वो भी काफ़ी सुर्खियों में मामला रहा। डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, आप गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा, मुर्दा देगा गुर्दा, ऐसा करके काफ़ी मेल टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी इंग्लिश पेपर में ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे। आज भी इंग्लिश पेपर में भी ज़्यादा आर्टिकल आते हैं, हिंदी में आते हैं। मतलब ऐसा कोई न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं बचा है जिस पे मेरा आर्टिकल और न्यूज़ नहीं आया है। इतना टेंशन मिलने के बाद भी जी 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 समस्या कि आपकी नहीं है, जी वही ना, ध्यान दिया जाएगा इस पर भी, जी टेंशन जी जो उसकी बात है भैया की वो सजेशन नहीं हम आपके साथ हाँ ले लीजिए हमारे साथ हमारे हाँ ये आप लोग की यूनिटी से तो बेटर है ये। वापस नारा लगाए ये क्या कर रहे हैं? माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्टिस फॉर संतोष जी, जस्टिस फॉर संतोष जी, जस्टिस फॉर संतोष जी, जस्टिस फॉर संतोष जी, जस्टिस फॉर संतोष जी। अपना परिचय दीजिए। जी सर्वप्रथम प्रणाम, मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ। अच्छा, आप ये मैं जिंदा हूँ का तख्ती लेकर आप घूम रहे गले पे, इसकी क्या वजह है? ये साहब ग्राम ओपो छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के हम निवासी हैं। सन 2000 तक अपने गांव में थे छितौनी में। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो लेके चले गए मुझे बम्बई। 3 साल हम वहाँ कार्यरत रहे। उसी का फ़ायदा उठा के हमारे चचेरे ताऊ काका भाई और अन्य जाति के लोगों ने, दयात प्रसाद, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य लोग मिल के वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट हलफनामा लगा दिए। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके हमारे हिस्से की ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। तो आप इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आप लोगों ने अभी कर चुके हैं? आप कहाँ नहीं किए हैं साहब। दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार 10 साल धरना दिए हैं। वहाँ से इंडिया डेट में प्रेसिडेंट रेसिंग 2012 तिहाड़ जेल हमको दिल्ली पुलिस ने भेजा था। वहीं से हमने राष्ट्रपति का नामांकन भरा था, जिसके वजह से पूरे मीडिया के में हमारा न्यूज आया, देश विदेश की मीडिया में। और वहीं से मीडिया मुझे लेके आई 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में। उस समय तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने हमारी तरफ से FIR भी लिखवाया हजरतगंज थाना में, लेकिन उस FIR पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह। तो आपने किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश की या कोई मंत्री से मिलने की कोशिश की या यहाँ के जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आपने जाने की कोशिश की? जी उनसे मिलने के वजह से 3 बार योगी जी CM साहब से मिल चुके हैं योगी जी से। और उनसे मिलने के वजह में जो है कि जब भी कोई भी VIP मूवमेंट बनारस में होता है तो प्रशासन हमको 151 में चालान करके 115 बार हमारी जेल यात्रा करा दी है। और आए दिन हम जेल में ही हमारा ज़्यादा दिन बीतता है। महीने में 20 दिन तो VIP मूवमेंट बनारस में होता है, तो उस दरमियान हमको नज़रबंद कह सकते हैं, नज़रबंद कर देते हैं, उठा के प्रशासन अपने हिरासत में ले लेती है। जिंदा करने की तो दूर की बात, हमें मतलब दुख और पीड़ाओं से जो है झेलना पड़ता है। हमारे चैनल अमृत विचार से क्या कहना चाहेंगे आप? अमृत विचार से कहेंगे, आपका जैसा टाइटल है अमृत विचार, वैसे ही ये नेता मंत्रियों के जहन में, कानों में अमृत विचार घोलिए और हमें जिंदा करवाने में आप हमारी मदद करें। देश में हमारी तरह 5 लाख मुर्दा हैं, उसकी यूनियन भी है। 5000 मुर्दों के हम खुद लीडर हैं, हमारे संपर्क में हैं। और आए दिन हर जिला में आप किसी भी अधिवक्ता से जाके मिलेंगे तो हर जिला में आपको 10-5 ऐसे मुर्दे मिल जाएंगे। यहाँ जिला अधिकारी से आपने मुलाकात की? अरे कितनी बार जिला अधिकारी जो है कि संज्ञान होता क्या है साहब, जिला अधिकारी साहब जब मीडिया में आता है, पेपर में आता है, तो ये लोग जाते हैं जांच के लिए और दूसरे दिन पेपर में छप जाता है कि मैं जिंदा हूँ प्रकरण में, DM ने लिया संज्ञान। अब DM ने लिया संज्ञान तो मेरा पूरा काम करके दो कि खाली संज्ञान लेने से काम होगा। और होता क्या है कि पेपर में छप गया, दूसरे दिन गए DM साहब से मिले, बोले कि साहब पेपर में छप गया, मीडिया में आ गया, अब हमारा काम करो। तो बोले एक ही काम है क्या, स्टेप बाय स्टेप होगा। अब ये चक्कर में पता लगा कभी DM चेंज हो गए, कभी सरकार चेंज हो गई, कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, हमारा मामला वैसे ही दबा रह जाता है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में DM है लिंगम साहब, अभी हमने नामांकन भरने के लिए भी, अभी जो बीता है चुनाव 2024 का, उसमें हम नामांकन भरने के लिए गए तो प्रशासन द्वारा हमको जो है कि फिर जेल यात्रा करवा दिए।